ओम शांति। आज सुनेंगे हम 17-10-1981 के अव्यक्त महावाक्य। आज प्यारे बाबा ने बहुत ही विशेष बात पर अटेंशन दिलाया कि सभी परिस्थितियों का समाधान सिर्फ एक फरिश्ता स्थिति है कि उड़ता पंछी बन जाओ। जितना आप ऊपर रहेंगे उतनी ही नीचे की प्रॉब्लम्स आपको छोटी ही दिखेगी। जितना आप डाउन अर्थ होकर रहेंगे नीचे, तो उतना ही ज़्यादा आपको जो है ना प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी नज़र आएगी। तो बाबा इसीलिए चाहता है कि अपने आप को हमेशा ही लाइट फरिश्ता डबल लाइट स्थिति में स्थित रखना है, जिससे कि आप बहुत अच्छी तरह से अपने पार्ट को प्ले कर सकते हैं। साथ साथ बाबा ने हमें एक बात और अटेंशन दिलाई कि ग्रस्त में रहते भी हमें ग्रस्त के भान से बिल्कुल न्यारा रहना है। मेरापन बिल्कुल नहीं रखना है कि मेरी गृहस्थी है या मेरा परिवार है, तो हमें अलौकिक भाव में ही रहना है और अलौकिक स्थिति से एक दूसरे को अलौकिक स्थिति में लाना है, जिससे कि हम हर परिस्थितियों को भी पार कर सकेंगे। उन परिस्थितियों में हम घबराएंगे नहीं। अब सुनेंगे प्यारे बाबा के हम विस्तार से महावाक्य। बाप दादा सभी बच्चों को नैनों की भाषा द्वारा इस लोक से परे अव्यक्त वतनवासी बनाने के इशारे देते हैं। जैसे बाप दादा अव्यक्त वतनवासी है, वैसे ही तत्तुबम का वरदान देते हैं। फरिश्तों की दुनिया में रहते हुए भी इस साकार दुनिया में कर्म करने के लिए आए हो। कर्म किया, कर्मयोगी बने, फिर फरिश्ते बन जाओ। यही अभ्यास सदा करते रहो और सदा यह स्मृति रहे कि मैं फरिश्तों की दुनिया में रहने वाला अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप हूँ। तो फर्श निवासी नहीं, लेकिन अर्श निवासी हूँ। फरिश्ता अर्थात इस विकारी दुनिया अर्थात विकारी दृष्टि व वृत्ति से परे रहने वाला और इन सब बातों से न्यारा। तो सदा वह बाप के प्यारे और बाप उनके प्यारे, दोनों एक दो के स्नेह में समाये हुए फरिश्ते बने हो। जैसे बाप न्यारा होते भी प्रवेश करके कार्य के लिए आते हैं, ऐसी फरिश्ता आत्माएं भी कर्म बंधन के हिसाब से नहीं, लेकिन सेवा के बंधन से शरीर में प्रवेश हो कर्म करते हैं और जब चाहे तब न्यारे हो जाते। ऐसे ही कर्म बंधन मुक्त हो, इसी को ही फरिश्ता कहा जाता है। बाप के बने अर्थात पुरानी देह और देह की दुनिया का संबंध समाप्त हुआ, इसलिए इसको मरजीवा जीवन कहते हो। तो पुराने कर्मों का खाता समाप्त हुआ, नया ब्राह्मण जीवन का खाता शुरू हुआ। यह तो सभी जानते हो और मानते भी हो कि मरजीवा बने हो या बन रहे हो। क्या कहेंगे आप? बने हो या बन रहे हो, मर रहे हो या मर रहे हो, माने मर गए हो, क्या हो? पिछला हिसाब समाप्त हुआ तो ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन वाला जीवन नहीं होता, लेकिन कर्म योगी का जीवन होता है। मालिक बन के कर्म करते हो तो कर्म बंधन नहीं हुआ, लेकिन कर्म इंद्रियों के मालिक बन जो चाहो, जैसा कर्म चाहो, जितना समय कर्म करना चाहो, वैसे कर्म इंद्रियों से कराने वाले होंगे। तो ब्राह्मण अर्थात फरिश्ता बन जाओ। कर्म बंधनी आत्मा नहीं, लेकिन सेवा के शुद्ध बंधन वाली बनो। यह देह सेवा के अर्थ ही मिली है। आपके कर्म बंधन के हिसाब के किताब के हिसाब से जीवन का हिसाब समाप्त हुआ, यह नया जीवन है आपका। तो ये सभी समझते हो ना कि पुराना हिसाब अब तक रहा हुआ है, तो नहीं ना? क्या समझते हो अपने आप को? तो बाबा ने महाराष्ट्र वालों से पूछा, टीचर्स क्या समझती हैं? हिसाब किताब चुकतू करने में होशियार हो या ढीले हो? चुकतू करना आता तो है ना सबको? फरिश्ता बन जाओ ना, तो मेहनत से छूट जाओगे। चलने वाले, दौड़ने वाले, जंप लगाने वाले, इन सब से ऊंची उड़ने वाले हो तो मेहनत से छूट जाओगे। अनादि रूप में ही उड़ने वाले हो। आत्मा उड़ता पंछी है, चलता हुआ पंछी नहीं है। तो अनादि संस्कार जो बोझ के कारण भूल गए हैं, फरिश्ते के बजाय कर्म बंधनी उड़ते पंछी के बजाय एक पिंजड़े के पंछी बनकर रह गए हो। अब फिर से अनादि संस्कार उड़ते पंछी के इमर्ज करो, अर्थात फरिश्ते रूप में स्थित रहो। तो तत्वम के वरदानी बनो। इसी को ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में क्या करूं, कैसे करूं कि जो भी मेहनत करते हो ना, इससे परिस्थिति बड़ी और आप छोटे हो जाते हो, तो परिस्थिति शक्तिशाली और आप कमजोर हो जाते हो। तो किसी भी परिस्थिति में, चाहे प्रकृति के आधार पर कोई परिस्थिति हो, चाहे अपने तन के संबंध से कोई परिस्थिति हो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक संबंध के आधार पर कोई परिस्थिति आई हो, अपने व दूसरों के संस्कार के आधार पर कोई परिस्थिति हो, सब परिस्थितियों में क्या और क्यों,
एक ही उत्तर है, बस उड़ता पंछी बन जाओ। परिस्थिति नीचे और आप ऊपर हो जाओ। ऊपर से नीचे की वस्तु कितनी भी बड़ी हो, लेकिन छोटी सी अनुभव होगी। इसलिए सब परिस्थितियों को सहज पार करने का सहज रास्ता है, फरिश्ता बन जाओ, उड़ता पंछी बन जाओ। सहज पुरुषार्थ क्या है? मेरा स्वभाव है, संस्कार है, बंधन है। इस मेरेपन के बंधन को ना मर्जीवा बने तो क्या समाप्त नहीं किया? फरिश्तेपन की भाषा मेरा मेरा नहीं है, फरिश्ता अर्थात मेरा सो तेरा हो गया। ये मेरा मेरा ही फर्श निवासी बनाता है और तेरा तेरा ही तख्तवासी बनाता है। तो फरिश्ता बनना अर्थात मेरे मेरे के बंधन से मुक्त बन जाओ। अलौकिक जीवन में भी मेरा एक बाबा, दूसरा कोई नहीं। ऐसे फरिश्ते बनो ना। तो महाराष्ट्र वाले क्या करेंगे? फरिश्ता बनेंगे ना। सब समस्याओं का एक ही समाधान याद रखना, सिर्फ उड़ता पंछी बनना है और बनाना भी है सबको। तो ऐसे सभी को बाबा ने इंद्रियों पर जीत पाने की विधि बताई कि अपने अभ्यास करो कि मैं सभी बंधनों से मुक्त हूँ। फिर सबको याद प्यार भी दिया बाबा ने। साथ में पार्टियों से मुलाकात करते हुए भी यही कहा कि अपना ये जीवन आपका हर कदम अटेंशन वाला है, इसलिए हीरो पार्टधारी समझो। और हीरो पार्टधारी जो होता है उनका हर कदम अपने ऊपर अटेंशन होता है, उनका हर कदम ऐसा उठता है जो सदा लोग वाह वाह करते हैं, वंस मोर करें, आप एक कदम और उठाओ, आप ऐसे करो, सबको अच्छा लगता है ना। तो सम्मान में रहो, कभी भी अपने सम्मान को भूलना नहीं। फिर बाबा ने कहा जीवन श्रेष्ठ बनाने का सहज साधन कौन सा है? वो है सिर्फ ट्रस्टी बनकर रहो। ट्रस्टी भी कैसे? गृहस्थी नहीं समझो, ट्रस्टी समझो। क्योंकि मेरापन वहाँ है जहाँ पे बाबा ने कहा मेरापन है, वहाँ गृहस्थी हो। और जहाँ तेरा तेरा कर दिया ना, वहाँ ट्रस्टी बन जाते हो। इसलिए प्रवृत्ति वालों के लिए भी एक ही डायरेक्शन है कि हमें लौकिक को भी अलौकिक में बना ढालना है। हमारी प्रवृत्ति इतनी अच्छी हो, हमारे घर का वातावरण इतना अच्छा हो जैसे कि सेंटर का वातावरण है, वैसे हमें अपने घर का वातावरण बनाना है। घर हमारा एक मंदिर बन जाए। आने वाला जो भी व्यक्ति हमारे घर में हो वो अनुभव करे कि यह तो जैसे पवित्र प्रवृत्ति है, गृहस्थी नहीं। जैसे मंदिर का वायुमंडल सबको आकर्षित कर रहा है, ऐसे आपके घर में पवित्रता की खुशबू आवे। जिस प्रकार अगरबत्ती की खुशबू चारों ओर फैलती ना, इसी प्रकार पवित्रता की खुशबू दूर दूर तक फैलनी चाहिए। इसको कहा जाता है पवित्र प्रवृत्ति। तो ऐसी प्रवृत्ति बनाने वाले बच्चों को खास बाबा ने याद दिया कि सभी को अपने सर्व समस्याओं का समाधान एक ही करना है, वो है उड़ता पंछी बन जाओ, न्यारे और प्यारे हो जाओ। कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ बाबा को समर्पण। ओम शांति।